कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, कावड़ यात्रा को भव्य और सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है? देखिए, कांवड़ यात्रा मेरठ जनपद के लिए एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। आप जानते हैं कि पूरे लगभग 15 से 20 दिन तक ये चलता है त्यौहार। और इस बार 30 तारीख से 30 जुलाई से लेके 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। और 4-5 स्टेट मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के कांवड़िए मेरठ होकर ही गुजरते हैं। और लगभग 222 किलोमीटर से अधिक की दूरी हमारे मेरठ जनपद में है, जिसमें कि NHI के अलावा स्टेट रोड और नगर निगम की भी रोड है। और हम समझते हैं कि सारी तैयारियां हम लोग की दुरुस्त कर ली गई है। रोड रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। छिटपुट चूँकि बारिश का महीना है, कहीं पे गड्ढा होता है तो तत्काल संबंधित विभाग के द्वारा उसको भरने की कार्रवाई की जाती है। जितने इलेक्ट्रिकल पोल हैं उनके इंसुलेशन का कार्य, ट्रांसफार्मर के कॉर्डनिंग का काम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का कार्य, एम्बुलेंस की तैनाती, बाइक एम्बुलेंस की तैनाती, इसके अलावा पथ प्रकाश व्यवस्था और बाइक जो एम्बुलेंस के अतिरिक्त जो हमारा बिजली के लिए हमने छोटे वाहन में मोबाइल लाइट वैन की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी बिजली जाने पे या बिजली के फेल्योर होने पे हम तत्काल रूप से उसका डिप्लाई कर सकें। इसके अतिरिक्त हमने मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, एम्बुलेंस भी लगाए हैं, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल टॉयलेट, ये सारी व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। जो कांवड़ शिविर है उनसे आपके माध्यम से हमारा आग्रह है कि किसी भी हाई टेंशन लाइन के नीचे कांवड़ शिविर न लगाएं, ताकि कोई भी घटना घटित ना हो, कोई वायर टूटने से या अन्य कोई अनहोनी ना हो। और बिजली विभाग को भी हमने निर्देश दिया है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित कराने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और आपके माध्यम से आग्रह है कि जो भी श्रद्धालु हमारे जनपद में आए, हमारे हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन को सहयोग दें और सहयोग लें और अपनी यात्रा को पूर्ण करें। दो बार देखा गया है कावड़ मार्गों पर हादसे होते हैं, कावड़िया हादसों का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए आपने मोबाइल जो एम्बुलेंस है, बाइक एम्बुलेंस, वो भी तैनात की है। किस तरीके से काम करेगी? और जो अस्पताल से, चाहे सरकारी की बात हो, प्राइवेट हो, उनको किस तरीके से अलर्ट किया गया? देखिए, कांवड़ रूट पे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, सबको हमने मैप कर दिया है कि यदि कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन है, उसके नोडल ऑफिसर कौन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ताकि किसी भी एक्सीजेंसी में उसका उपयोग, इमरजेंसी में उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो बाइक एम्बुलेंस का कंसेप्ट हमने पिछली बार लागू किया था, इसलिए कि जब कांवड़िए रश होता है रोड पे या नहर पे या माइनर पे, तो हमारी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा पाती, एम्बुलेंस जा नहीं पाती है। तब एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ बाइक पे बैठ के और जो मेडिसिन है, मेडिसिन लेके जाते हैं, उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देते हैं। उसके बाद यदि और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो नियरेस्ट पॉइंट पे हम एम्बुलेंस या मेडिकल कैंप में ले जाकर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। वैन की भी स्थापना की गई है, किस तरीके से काम करेगी? पथ प्रकाश व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद रहेगी? देखिए, स्टैटिक पथ प्रकाश व्यवस्था हमने पिछली बार भी अच्छे से किया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम उसके पहले वाले वर्ष में आई थी। तो इस साल और अच्छे से व्यवस्था करा रहे हैं। इसके अलावा हमने पिछली बार लाइट वैन की व्यवस्था की थी। इसमें एक जनरेटर 7.5 kV का जनरेटर रख के और छोटे गाड़ी में, वाहन में LED लाइट लगा के चारों तरफ से वो एक उनका स्लॉट किलोमीटर जो है ऑलरेडी फिक्स रहता है, उसमें वो घूमते रहते हैं, ताकि कहीं भी लाइट का कोई फेलियर हो, कोई दिक्कत हो तो तत्काल उसको डिप्लॉयमेंट करके कंवरियों को उनके आवागमन में कोई भी किसी प्रकार का असुविधा न हो और कोई शांति व्यवस्था के लिए भी ठीक रहे, इसलिए ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कांवड़ यात्रा में खलल डालने वालों को किस तरीके से पुलिस और आप लोग जो है निपटेंगे? उन लोगों से किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं? कांवड़ यात्रा में किसी को भी खलल डालने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी शरारती तत्व या असामाजिक तत्व इस तरह की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह थे, बता रहे थे कि किस तरीके से कावड़ यात्रा को भव्य और सकुशल रूप से संपन्न कराना है। साथ ही कावड़ यात्रा में खलल डालने वालों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए, साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी खलल डालने का प्रयास किए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अपने शिव के साथ राजेश शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।